नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने, गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से पत्रकारिता को एकदम त्याग दिया है। असली पत्रकारिता गोदी मीडिया अब भूल चुका है और खास करके इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल पर अब यह आरोप बहुत तेजी से लग रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर राहुल कंवल का नाम ट्रेंड हो रहा है और तमाम लोग राहुल कंवल के नाम के साथ ये ट्वीट कर रहे हैं कि क्या राहुल कंवल भूल चुके हैं कि अब एक पत्रकार होने की जिम्मेदारी क्या होती है। क्या राहुल कंवल ये भूल चुके हैं कि पत्रकारिता के एथिक्स क्या हैं। लोगों का कहना है कि राहुल कंवल अब सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, वो एक पत्रकार बचे ही नहीं हैं, वो सब कुछ भूल चुके हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है, क्यों राहुल कंवल पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, चलिए वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, किसी ने उनकी गोली मार दी। अब इसी पर सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही थी, तमाम लोग अपनी राय दे रहे थे और इस पर फिर राहुल कंवल ने भी एक डिबेट कर ली। उनका पूरा शो था और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ उस पर बातचीत हो रही थी। उसको जो है भारत की राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा था। भारत में जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के ऊपर हमले हुए, उस पर बात हो रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने यह कह दिया कि भाई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी या देश के जो भी लीडर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्होंने अपने पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जान गंवाई है। उनकी जो हत्याएं हुई हैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी जाने लगी। यानी कि इंदिरा गांधी अगर उनकी गोली मारकर हत्या हुई या राजीव गांधी की गोली मारकर हत्या हुई तो वो उसमें उनके पॉलिटिकल रीजंस थे, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। इस तरीके की बातें अमित मालवीय कहने लगे और उनकी जो हत्या हुई है उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल कंवल ने अमित मालवीय को, जब वो ये बातें बोल रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों का वो अपमान कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार भी उनको टोका नहीं, एक बार भी ये नहीं कहा कि अमित मालवीय आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप एक शो पे बैठे हैं, लाइव डिबेट में बैठे हैं और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने देश के लिए तमाम कुर्बानियां दी हैं, आप उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। भले ही वो ये सब कुछ ना बोलते, लेकिन कम से कम इंटरप्ट करना तो उनकी जिम्मेदारी थी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल कंवल से इतना नहीं हो सका कि वो उनकी बात को, उनकी टिप्पणी को काट सके, लेकिन उनकी बात को कोट करके उसी पार्ट को आपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है एक पत्रकार के तौर पर? क्या आप एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं कि उनकी बात को कोट करके शेयर कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री की कितनी रिस्पेक्ट होती है और खास करके वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी, जो अपने देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, इस तरीके की बातें जब राहुल कंवल ने की तो सोशल मीडिया पर भी कई तरीके के सवाल उठने लगे। लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दी कि भाई गोदी मीडिया ने तो अब सारी हदें ही पार कर दी हैं, सबसे निचले स्तर पर आज देश का मीडिया जा चुका है। इस पर सुप्रिया श्रीनेट ने भी एक ट्वीट किया है। देखिए, सुप्रिया श्रीनेट लिखती है कि इंदिरा गांधी सिर्फ कांग्रेस की नेता नहीं, इस देश की प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दोनों ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की कीमत अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाई। इससे सर्वोच्च बलिदान दूसरा नहीं। महात्मा गांधी को भी गोडसे ने इसलिए मारा क्योंकि वो नफरत और हिंसा का विरोध कर रहे थे। और आज बीजेपी का एक घटिया नफरती चिंटू कहता है कि कांग्रेस के नेताओं की हत्या उनके राजनीतिक निर्णयों की वजह से हुई है। तो क्या बीजेपी अब राजनीतिक निर्णयों के चलते हुई हिंसा और रक्त रंजन को सही ठहरा रही है? क्या बीजेपी हत्या को ठीक ठहरा रही है? क्या बीजेपी ये कह रही है कि शहीदों का शहीद होना ठीक है? क्योंकि इस लिहाज से तो अपने राजनीतिक निर्णयों के कारण भगत सिंह से राजगुरु अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। क्या ये सही था? क्या हो गया है बीजेपी को? कितना गिरोगे? बीजेपी और उस ट्रोल नफरती चिंटू से नैतिकता की उम्मीद तो बेकार है। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, जिनके मुंह से 4 मिनट 54 सेकेंड एक शब्द नहीं फूटा, एक विरोध का वाक्य नहीं निकाला, वो ये ट्वीट करते हैं। एक नफरती चिंटू बैठकर जहर उगल रहा है और चैनल बिना रोके टोके उनको ये कहने दे रहे हैं, शेम ऑन बीजेपी, इट्स सिक आइडियोलॉजी, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया टुडे यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। यानी कि अब यहाँ पर मांग की जा रही है कि राहुल कंवल को नौकरी से निकाल दिया जाए। राहुल कंवल
कि ये जो बात है उसको इंडिया टुडे ग्रुप उसका खंडन करे। इस पर पवन खेरा क्या लिखते हैं वो भी आप देख लिए। लिखते हैं कि पहले तो राहुल कमल आपने रोका नहीं, उसके बाद वो देश के फादर ऑफ द नेशन यानी कि महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी करते रहे, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में टिप्पणी करते रहे, आपने कुछ भी नहीं कहा और फिर आपने उन्हीं की बात को रीट्वीट कर दिया। क्या आप उनके बयान को, अमित मालविया के बयान को सही ठहरा रहे हैं? क्या आप उनके कमेंट से सहमत हैं? इस तरीके की बात राहुल कमल पूछ रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत टंडन है पत्रकार, वो भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ये मांग कर रहे हैं कि राहुल कमल ने जिस तरीके से एक गलत बयान को समर्थन किया है उसको दोबारा से पोस्ट करके ये दिखाया है कि वो इस बात से सहमत हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। तो इस पर जो है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मांग कर रहे हैं कि राहुल कमल पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी की भी हत्या करना और खास करके देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जब बात हो रही हो तो ये कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ इशारा करता है। तो ये बात उन्होंने कही है। बीजेपी और इंडिया टुडे ग्रुप दोनों पर ही इन्होंने निशाना साधा है। इसके अलावा एक और पेज ने ट्वीट किया, लिखा है कि अब की डेट में आतंकवाद असल में राजनीतिक हिंसा है। इसके अलावा एक और पोस्ट किया गया है, सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कांग्रेस के नेता कि आखिर कहना क्या चाहते हो, अगर राजनीतिक निर्णय से सहमत ना हो तो हत्या कर दो, सत्य अहिंसा सर्वधर्म संभाव सिखाने वाले राष्ट्रपिता की हत्या कर दो, आतंकवाद हिंसा नफरत के विरोधी प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दो। इससे कुत्सित और घृणित मानसिकता नहीं हो सकती। भाजपा संघ अनभक्त दो रुपल्ली ट्रोलर मालविया के तो यही विचारधारा है, लेकिन क्या आज तक अनूपपुरी राहुल कमल की भी इसी विचारधारा का समर्थन है? तो यानी दोस्तों अब सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर राहुल कमल और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित मालविया पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन अब अमित मालविया क्या इस पर कोई सफाई देंगे, क्या कोई माफी मांगेंगे, ये देखना होगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इस तरीके से दो प्रधानमंत्रियों के बारे में कहना कि उनकी जो हत्या हुई वो सिर्फ उनके अपने राजनीतिक कारणों, अपने राजनीतिक विचारों की वजह से हुई, ये वाकई में शर्मनाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी अगर इस पर चुप रहती है, इस बयान से कोई सफाई नहीं पेश करती है, तो ये और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निचले स्तर पर गिरने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।